हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस। इस सुन के आप हैरान हो रहे होंगे। हकीकत में इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, लेकिन कभी कभार ये ऐसे सेंटेंस बुक्स में कभी दिखे जाता है या फिर कोई बोलते हुए हम सुनते हैं। उसके वजह से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। ये जो कि ओनली फॉर पॉसिबिलिटी और फ्यूचर एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर टाइम, और बाकी जो मॉडल सेंटेंस मॉडल वर्ब्स इसमें यूज़ नहीं होते। तो देखिए, ऑक्सिलरीज जो यूज़ होंगे, मॉडल वर्ब एक लगेगा, कोई भी मॉडल वर्ब जो पॉसिबिलिटी और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाला, और सेकेंड में लगेगा परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट प्रोग्रेसिव मॉडल, परफेक्ट के लिए लगेगा हैव, और प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस करने के लिए लगेगा बिन। तीन हेल्पिंग ऑक्सिलरीज, तीन ऑक्सिलरीज और एक मेन वर्ब, एंड दिस इज द बिगेस्ट वर्ब फ्रेज। इस तरह का सेंटेंस में सबसे ज्यादा वर्ब फ्रेज लगेगा। जैसे कि देखिए, नंबर 1 मॉडल वर्ब लगेगा, नंबर 2 हैव, नंबर 3 बीन, नंबर 4 मेन वर्ब। मेन वर्ब हम वी फॉर इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट में बीन है। यहां पर देखिए, लास्ट में बीन है, ये एक प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि ये प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो मेन वर्ब वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में लगेगा या आईएनजी वी फॉर्म में लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। ही माइट हैव बीन स्टडीइंग इन ए गुड स्कूल। यहां पर अगर आप इसको हटा देंगे और यहां इज लगा देंगे, ही इज स्टडीइंग इन ए गुड स्कूल, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप यहां पर हाफ को हटा देंगे और यहां मे भी लगा देंगे, ही मे बी स्टडिंग या माइट बी, मे या माइट बी, ही मे बी स्टडिंग इन ए गुड स्कूल, शायद वो एक अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना। उसको अगर हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करेंगे, वो हो जाएगा ही माइट हैव बीन स्टडिंग इन ए गुड स्कूल, शायद वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ते आ रहा होगा या पढ़ते आ रहा है। उसका मतलब ये होता है वो शायद एक अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। दैट मीन्स ही मे बी स्टडिंग इन ए गुड स्कूल या फिर माइट बी स्टडिंग इन ए गुड स्कूल। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही माइट बी, जो मैं अंडरलाइन किया उसके बदले ये लगाएंगे, ही माइट बी स्टडिंग इन ए गुड स्कूल, वो शायद एक अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। उसी सेंटेंस को कभी कभार हम बुक्स में और कोई बोलते हुए हमें दिखाई देते हैं या फिर सुनने को मिलता है कि ही माइट हैव बीन स्टडिंग इन ए गुड स्कूल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें यह सीखने की ज़रूरत है। कभी अगर कोई आपके सामने बोल दिया, कहीं अगर आप बुक में देख लिए, तो आपको यह कन्फ्यूजन होगा। सेकेंड वाला, वी शैल हैव बीन स्टेइंग हियर, शैल हैव बीन, इसकी जगह पर वी शैल बी लगाओगे भी तो सेम मीनिंग आता है। वी शैल बी स्टेइंग हियर मतलब हम यहां रह रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्टेइंग हियर का मतलब भी हम यहां रह रहे होंगे। नेक्स्ट में आता है, दे मे हैव बीन कमिंग टू लर्न इंग्लिश। मे हैव बीन की जगह पर अगर आप लगाओगे दे मे बी, दे आर कमिंग टू लर्न इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश सीखने आ रहे हैं। दे मे बी कमिंग टू लर्न इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश सीखने आ रहे हैं। उसी सेंटेंस को परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में बनाने से कैसा हो जाएगा, दे मे हैव बीन कमिंग टू लर्न इंग्लिश, शायद वो लोग इंग्लिश सीखने आते आ रहे होंगे या आ रहे होंगे। सेम मीनिंग, सेम एक्सप्रेशन। लास्ट में आता है, शी मस्ट हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज। मस्ट हैव बीन की जगह पर आप अगर लिखोगे मस्ट बी, शी मस्ट बी फेसिंग डिफिकल्टीज इन दैट न्यू प्लेस, वो नई जगह पर वो शायद डिफिकल्टीज फेस कर रही होगी या प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, या मुसीबतों का सामना कर रही होगी। शी मस्ट बी, पक्का वो मुसीबतों का, कभी पॉसिबिलिटी के तौर पर बोलने से मे बी लगाया जाता है। अगर हम कभी कभार हमारे दिल को ये लग रहा है पक्का श्योर वो प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, तो वहां पर मे ना लगाकर हम मस्ट लगाते हैं।
शी मस्ट बी फेसिंग डिफिकल्टीज इन दैट न्यू प्लेस, वो नई जगह पर वो पक्का मुसीबत झेल रही होगी या झेल रही है। उसी सेंटेंस को परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनाने से क्या होता है, शी मस्ट हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज इन दैट न्यू प्लेस। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि यही सेंटेंस को हम डायरेक्टली प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस में बोल सकते हैं विदाउट यूजिंग परफेक्ट। मतलब ये शैल हैव बीन ना लगाकर शैल भी लगा सकते हैं, मे हैव बीन ना लगाकर मे भी, माइट हैव बीन ना लगाकर माइट भी, या मस्ट हैव बीन ना लगाकर मस्ट भी। इससे पहले 2-3 वीडियो से पहले हम प्रोग्रेसिव मॉडल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। उस स्ट्रक्चर में अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो सेम मीनिंग आएगा। लेकिन ये सिखाने का एक ही वजह है, ये पढ़ाने का एक ही वजह है, कभी कभार बुक्स में या कोई बोलते हुए हम सुनते हैं या बुक्स में पढ़ने को मिलता है। आई हैव रेड, आई हैव सीन इन मेनी बुक्स बिकॉज आई एम ए मीन्स माई हॉबी इज टू रीड गुड बुक्स। अच्छे अच्छे राइटर्स का अच्छा बुक पढ़ना मेरा एक सबसे बड़ा हॉबी है। आई हैव रेड मेनी बुक्स, इन दोज बुक्स आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये वजह है इसके पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए। नहीं तो आप डायरेक्टली प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंस यूज कर सकते हो। जैसे कि प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस में हम पढ़े थे, खाली पॉसिबिलिटी और फ्यूचर टाइम ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं और ज़्यादा अलग मॉडल वर्ब्स यूज नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है उसमें नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर भी अप्लाई नहीं होते, ज़्यादातर यूज ही नहीं किया जाता। इंटरोगेटिव क्वेश्चन का और नेगेटिव क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आज के लिए इतना ही, शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगर हो सके तो इसके ऊपर और 10 सेंटेंसेस आप बना देंगे, सेम यही एक्सप्रेशन आएगा, पॉसिबिलिटी या फिर फ्यूचर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।